आपने कुछ वर्षों पहले देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और उनके हाथ में एक बैट को उस बैट से पिटाई करते हुए एक सरकारी कर्मचारी की। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, हम बात झांसी की कर रहे हैं, जहां पर एक बीजेपी का विधायक जवाहरलाल, उनके बेटे और उनकी बेटी की दबंगई थाने के अंदर दिख रही है। थाना अध्यक्ष के साथ में किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जवाहरलाल के सुपुत्र हैं राहुल राजपूत। राहुल राजपूत की गुंडई का आलम यह है, जब उनके मिजाज के खिलाफ कुछ चीजें सामने आई, किस तरीके से आग बगोले हो जाते हैं और उसके बाद जाकर के थाना अध्यक्ष के साथ में बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और वहां पर बदतमीजी के इंतहा करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको उनका ये वीडियो सुनाते हैं, दिखाते हैं, जिसमें राहुल राजपूत, जो कि अपने पिता के विधायक होने के हनक में, घमंड में चूर, किस तरीके से कानून को ताक पर रख करके सरकारी महकमे के लोगों को, उनकी इज्जत को तार तार करते हुए किस अंदाज में थाना अध्यक्ष के साथ में बदतमीजी करते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं वो वीडियो। इसका काम है, तुम्हारा काम है, जो भी काम गलत होगा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। क्यों? क्या के लिए? अगर काम कराओगे, अगर खनन कराओगे, हम कराते हैं और तुम ही कराते हो। कैसे पहुंच गया तू वहाँ पर? एक चीज बताओ, अबे खनन कराते है साला, अबे खनन कराता है साला। साला मत करना, भाषा बिल्कुल एकदम, हाँ भाषा बिल्कुल सही। जब हम सही बात कर रहे हैं तो वही। तो आपने सुना, एक शख्स, एक नौजवान है, आपने देखा कि बड़ी हुई दाढ़ी, बालों, बड़े बड़े बाल, उसमें जूड़े, कानों में बालियां और हाथों और जबान में जिस तरीके से लफ्जिश उनकी दिखी और जिस अंदाज में बेतरतीब ढंग से, बेकाबू ढंग से उनका ये व्यवहार देखा थाने के सामने, थाने के कंपाउंड में, थाना अध्यक्ष के सामने गाली गलौज करते हुए, और उसके बाद में अब उन पर जाकर के कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू तो हो रहा है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, आपको बताएं कि दरअसल ये पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। विधायक जी के बेटे जब पहुंचते हैं और जिस टोकन के सहारे गाड़ियां, ट्रक्स आगे बढ़ते हैं, उस टोकन को उन्होंने छीनने की कोशिश की। उन्होंने उस चुंगी पर जाकर के टोकन लेने की कोशिश की। जब वहां पर उनको रोका जाता है तो फिर किस अंदाज में वो तोड़फोड़ वहां पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं और वहां के कर्मी के साथ में मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और जैसा कि वहां के टोल के कर्मी की शिकायत है कि उन्होंने हमारे साथ में बेरहमी से मारपीट की है, टोकन को लूटा है, छीना है और उसके बाद में फिर गुंडई करते हुए वहां से निकल जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में जिस टोल कर्मी के साथ में या नाका पर चुंकी के साथ में जिससे टोकन छीने गए और जिससे बदतमीजी की गई, जहां पर जिस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, उस शख्स का क्या कहना है, और उसके बाद में आपको पुलिस या कार्रवाई दिखाती है और पुलिस क्या कहती है। सबसे पहले सुनिए। यहाँ पे टोकन लूटने आए थे, मैंने मना किया तो हमको बहुत मारा जबरदस्ती। टोकन में आग लगाने का ड्रम फैला दिए डीजल की। कौन लोग थे? राहुल राइफल ताने थे और उनके साथ 25-30 लड़के थे, 5 गाड़ियों भर के आए थे। राहुल कौन है ये? राहुल विधायक का लड़का है। कहाँ के विधायक थे? गरोठा विधायक हैं। हाँ, उनका लड़का था? उनका लड़का राहुल हम जानते हैं। और कितने लोग थे? 25-30 लड़के थे, हाथ में स्टंप थे और डंडे थे। उन्होंने हमको मारा, लूटपाट भी की है? लूटपाट की है, कैमरा तोड़ दिए, LCD सब तोड़ दिए हैं, नष्ट दिए पूरी। कोई कार्रवाई हुई है अभी? पुलिस ने कुछ की नहीं? कुछ नहीं की, पुलिस को लेके गए हैं ये लोग, पुलिस वाले आए थे। 18/10/2023 को थानाध्यक्ष ककरवी को सूचना मिली कि गरोठा विधायक जवाहर राजपूत के बेटे राहुल राजपूत के द्वारा जो खनन का कांटा है, जिसमें टोकन दिया जाता, वहां पे जाकर के अपने साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो उनको पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया था और थाने पर जो दूसरी पार्टी है जिनके द्वारा खनन कराने की बात थी, वो लोग भी आ गए थे, जिनके साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। वो दोनों संबंधी निकले। किसी कारण से उन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी जिनके साथ इनके विधायक के बेटे के द्वारा मारपीट की गई थी। तहरीर न देने के कारण कोई उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया था। जैसा कि आप बता रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। जब थानाध्यक्ष ककरवी ने ये कहा कि भाई जब अगर किसी के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था तो आपको संबंधित अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए थी, इस बात पर उत्तेजित होकर के
विधायक के बेटे ने इस ढंग से बदतमीजी और अभद्रता थानाध्यक्ष के साथ की है। दरअसल ये अपने आप में पहला वाकया नहीं है। इस किस्म की तस्वीरें, इस किस्म की घटनाएं बार बार सामने आती हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो खुद सत्ता में बैठे होते हैं, या सियासी पार्टियों के कद्दावर नेता होते हैं, या उनके बेटे, रिश्तेदार या दूसरे लोग होते हैं, और वो लोग दरअसल कानून को, कानून से जुड़े हुए लोगों को अपनी जागीर समझते हैं और शायद इसीलिए इस किस्म के व्यवहार गली के गुंडों की तरह करते हैं। उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ताकि एक नज़ीर बन सके।